हेलो बच्चों, मैं कृष्णा पाठक, आप लोगों के हिंदी की टीचर। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा समय का अभाव था हमारे पास। और हम न्यू मॉडर्न तिलकधारी इंटर कॉलेज मार्टिनगंज के अध्यापक, जो पहले आप लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। शायद आप लोग हमें हमारी आवाज़ से पहचान गए होंगे इस समय। तो बच्चों, आज जो है मैं अंश पाठक अपने लड़के को बैठकर पढ़ा रहा था, तो मैं देखा कि उसकी हिंदी बहुत ही वीक थी। और मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैं बच्चों को कितनी मेहनत से पढ़ाता था। और आज अंश पाठक जो हमारे लड़के हैं, इसमें कक्षा 9 में पहुंच चुके हैं, और उनकी हिंदी इतनी वीक है जिसके चलते हम एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि उनके साथ साथ हमारे और भी बच्चे जो बाहर कहीं पढ़ते हों वो हमारे वीडियो से सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, चलिए ढेर लंबा वीडियो ना बनाते हुए हम आते हैं सीधे मैटर पे। और अंश पाठक के साथ साथ आप लोग भी उसका लाभ जो है लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले शुरुआती हिंदी में शुरू करूँगा, जो अक्सर बच्चों के कमज़ोर होते हैं और जो हिंदी का जो व्याकरण पोर्शन होता है उसको पढ़ाया नहीं जाता है। खासकर 6, 7, 8 तक जो लापरवाही से पढ़ाई जाती है वो वहाँ तक तो क्षम्य हो जाता है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम 9 और 10, 11, 12 की कक्षाओं में आगे चलते हैं, वैसे वैसे हमारी जो है हिंदी व्याकरण की जो कमज़ोरी होती है वह बहुत ही घातक सिद्ध हो जाती है और हम कमज़ोर साबित हो जाते हैं और हिंदी में भी फेल हो जाते हैं। तो बच्चों, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अंश के साथ साथ आप सभी की हिंदी को मजबूत करेंगे। और आज से हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा नया चैनल बनाने जा रहे हैं और इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब करके इसकी व्यू को बच्चों में भेज करके बढ़ाइएगा। फिर हम जो है वीडियो पहले जो है हिंदी व्याकरण का वीडियो बनाएंगे। आइए, ज़्यादा लेट ना करें, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग हमें अच्छी तरीके से अगर पहचान गए होंगे, तो पुराने बच्चे हैं हमारे, वो हमें पहचान रहे होंगे। हम बंटी सर, हमारा नाम ही कृष्णा पाठक सर है। हम न्यू मॉडर्न तिलकधारी इंटर कॉलेज के अध्यापक थे। हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट था और जितनी तन्मयता से हम बच्चों को पढ़ाते थे, आज हम इस वीडियो को थोड़ा बड़ा बना दिए हैं। इसलिए आते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, वर्ण विचार। वर्ण विचार से ही क्यों हम आरंभ कर रहे हैं, यह भी एक रीज़न है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ जो है यहीं से शुरू होता है, वर्णों से। तो वर्ण आप लोग पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 तक पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आइए हम रिवीजन करते हुए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो इसमें हमें अपने अपने बारे में बताना पड़ गया था। चलिए, वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसे वह हम अपने आम बोलचाल की भाषा में जिन वर्णों शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह शब्द विभिन्न प्रकार के वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और वह जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसी को वर्ण कहा जाता है। बच्चों, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ा अगर लिखने के लिए मिलता तो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब हाथ में ब्लैक बोर्ड पे मतलब रहता तो और अच्छा से बनता। तब भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से वीडियो रोक के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेटा, जो है वर्ण जो है छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के जो समूह होते हैं उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णमाला, दूसरा पॉइंट है वर्णमाला। वर्णमाला को वर्णों के एक निश्चित क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मतलब इसके शब्द के आधार पे भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे वर्णमाला माने वर्ण का मतलब जो वर्ण है उनकी एक सार्थक, क्रमिक और व्यवस्थित जो समूह बनेगा वही वर्णमाला कहलाएगा। ये नहीं कि कोई वर्ड कहीं से भी आप रख दीजिए, लिख लीजिए तो वर्णमाला हो गई। नहीं बेटा, वर्णमाला बनाने में सार्थक शब्दों का, वर्णों का जो समूह बनेगा
और वह व्यवस्थित होगा वही वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार में आते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर के बारे में आप लोग बहुत शुरू से ही 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। स्वर में आपका जो है 3 प्रकार का होता है स्वर: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो आज हम बच्चों ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज केवल हम स्वर के बारे में ही बताएंगे। तो स्वर के जो 3 भेद हैं, आज हम तीनों भेद के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम आगे आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। चलिए, तो इसमें आप पहला प्रकार आपका स्वर में हर्ष स्वर 6, 7, 8 में बहुत आपको अगर पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया गया होगा, अन्यथा 9 में तो यह बहुत ज़रूरी है जान लेना आप लोगों को। 9 और 10 की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 1-1 नंबर का आता है और यह जो है मिस हो जाता है तो बहुत पश्चाताप होता है। आइए, हर्ष स्वर। तो पहले स्वर देख लीजिए। जिन वर्णों को बोलते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर आप लोग समझ गए होंगे परिभाषा। जिन वर्णों को बोलते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और यह हिंदी भाषा में 11 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, AEIOU जिसको कहते हैं, इंग्लिश का मैटर है। आइए हम लोग हिंदी में ही देखते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिसमें अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, उच्चारण में जो समय लगता है उस समय के आधार पर स्वरों का विभाजन होता है और स्वर जो है ये 3 विभाजन होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं बच्चों। हर्ष स्वर में छोटी आ की मात्रा, जिसको छोटा आ कहते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह आता है। उसके बाद दीर्घ स्वर, जैसे आप पढ़े होंगे, दीर्घ स्वर में जो अ के बाद बड़ा आता है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है, यह जो है दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ माने ही होता है लंबा या बड़ा। तो जो वर्ण बड़े मात्राओं में प्रयोग होते हैं, 9 में आप जाएंगे, इन्हीं को लघु और गुरु के रूप में भी हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। जो दीर्घ स्वर होता है वह हर्ष स्वर जो होता है वह लघु होता है, 1 मात्रा वाला होता है, और जो दीर्घ स्वर होता है वो गुरु होता है, 2 मात्रा वाला होता है। इसका विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे, कक्षा 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, दीर्घ स्वर आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यह जो है आपका दीर्घ स्वर है बच्चों। अब आ जाइए प्लुप्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय, हाँ बच्चों, उच्चारण के स्थान से ही इनका मतलब नामकरण होता है। हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में। जैसे ओम, ओम एक शब्द है, इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण, अच्छा यही उदाहरण है ओम। हिंदी में प्रायः इन स्वरों का प्रयोग अब नहीं होता है, इसलिए इनका जो है इनका नाम प्लुप्त स्वर है। इनका प्रयोग बहुत ना के बराबर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और हमारा यह उद्देश्य केवल 9 और 10 के बच्चों को हिंदी के व्याकरण का ज्ञान हो जाना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत से हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको जो है लाइक करके, सब्सक्राइब इसको करके बढ़ाएंगे, ताकि और अधिक से अधिक बच्चे इसको देख करके पढ़ सकें बच्चों। ठीक है, आप लोग जो है शुभ रात्रि आप लोगों को, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्राप्त होगा।